नमस्कार, आप देख रहे हैं SPTV। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र चौरसिया। आज हम बात करेंगे जिस तरह से 57 देशों ने एक साथ नुपुर शर्मा का विरोध किया है, वहीं पे हिंदुस्तान में कुछ लोग जो कुवैत गए थे उनका कुवैत सरकार ने वीज़ा रद्द कर दिया, क्योंकि वहां पे उन्होंने आगजनी की, धरना प्रदर्शन किए और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया। तो सिर्फ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है खुशबू पांडे जी, और जानेंगे इनसे क्या सोचते हैं इसको लेके। जिस तरह से कुवैत ने भारतीय जो मुस्लिम वहाँ पे गए थे जॉब के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आगजनी की, तो कुवैत सरकार ने उनके वीज़ा अनलिमिटेड पूरी लाइफ टाइम तक रद्द कर दिया। तो क्या लगता है आपको, भारत सरकार को भी कुछ कदम उठाने चाहिए उनके खिलाफ? बिल्कुल उठाने चाहिए। अब मेरी यही गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी मौजूदा सरकार है, मैं नाम लेकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी मौजूदा सरकार है वो, अब उनको इन सब चीज़ों के लिए एक्शन लेने होंगे और बहुत कड़े। हम इस बात की निंदा करते हैं, हमें ये बात जानकर बहुत दुख हुआ। ये दुख जताना छोड़ दें, क्योंकि आपके इस दुख जताने के चक्कर में हम मर रहे हैं। आए दिन हम सिर्फ मर रहे हैं, हम सिर्फ खत्म हो रहे हैं। तो जिस तरह अभी कुवैत ने इतना सटीक फैसला किया, और कोई भी देश उस पर लांछन नहीं लगा सकता है और ना ही कोई देश बोल सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। वो उनका आपसी मन है, उनको जो सही लगा उन्होंने किया, उन पर कोई कुछ नहीं कह सकता है। ठीक उसी प्रकार अभी हमारी सरकार को भी ऐसे कार्य करने चाहिए, क्योंकि नुपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया है, हाँ हम सब जानते हैं, चाहे आप हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, या मैं हिंदू हूँ आप मुसलमान हो, यहाँ इस देश के समस्त 125 करोड़ देशवासी को ये चीज़ पता है कि नुपुर शर्मा गलत नहीं है। लेकिन फिर भी एक स्त्री होने के नाते उन्होंने सबसे माफ़ी भी मांगी कि अगर मेरी बातों से आपका दिल दुखा है तो हमें माफ़ कर दे, जो कि वो गलत नहीं बोली थी। फिर भी उन्होंने क्या करा कि नहीं, अभी भी हमें से संतुष्टि नहीं है, आप उन्हें भेजो, हम मुजरा करवाएंगे। सर, आप क्या उम्मीद करते हैं ऐसे लोगों से? और जो आए दिन हमारे धर्म पे टिप्पणियाँ होती हैं, हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणियाँ होती हैं, हिंदू धर्म पे टिप्पणियाँ होती हैं, उसका क्या उसको देखने वाला कोई नहीं। कुवैत ने इतना सटीक फैसला किया कि आप लोग वहाँ पे जाके इस तरह प्रदर्शन करते हैं। और तो और देखिए, कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, बच्चा वाकई पे आतंकवादियों का धर्म इस्लाम होता है। उन्होंने इस बात को तय कर दिया है, और ये जो मुगल के पैदाइश है ना, यही इस देश के असली आतंकवादी हैं जो यहाँ पे पनाह ले रहे हैं। और जिस तरह कुवैत ने ये फैसला करा है, अभी हमारी मौजूदा सरकार को भी ऐसे ही निर्णय और सटीक निर्णय लेने ही चाहिए। जिस तरह से उनके 57 देश लोगों ने समर्थन एक साथ एकजुट खड़े हुए उनके खिलाफ, क्या लगता है भारत के जो हिंदू हैं, सनातन हैं, ये लोग आखिर क्यों नुपुर शर्मा के हाथ में क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं? क्या मजबूरी? देखिए, कोई मजबूरी नहीं है। दिक्कत क्या है पता है? इनके खूनों में अब दिक्कत हो गई है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इनको शुरुआत से पढ़ाया गया हमारे मुगल महान। तो ये कौन है मुगल? इनका धर्म क्या था? इस्लाम। ये कौन थे? मुसलमान, जो हमारे देश में, तो वो महान है। भाई तुम डरो, इन्हें ये नहीं पढ़ाया गया कि इस देश में राम, शिव, परशुराम जैसे भगवान जिनको हम पूछते हैं, और इसी देश में महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल बप्पा रावल जैसे वीर योद्धा, और इसी देश में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती ने जन्म लिया है। उन्होंने अपना ये इतिहास नहीं पढ़ा, इसलिए उनका खून सूख कर पानी हो चुका है। अब मैं उन सब से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगी कि अपने आप को पहचाने, अपना इतिहास पहचाने। आज एक स्त्री ने ये प्रयास करा है, आज आप उनके समर्थन में खड़ा हो। और एक बात मैं हिंदुओं की तरफ से ये बोलूँगी, चेतावनी दे दें उन सभी आपके जिनको आप अच्छे मुसलमान कर रहे थे, और जो मुसलमान आज नुपुर शर्मा जी का मुजरा देखने वाले, उन सबको ये बात हिदायत करवा दी जाए कि अगर उनको कुछ हुआ और हिंदुत्व के लिए बोलने वाले, खड़े होने वाले को कुछ भी हुआ, तो उनका सर कटना अब सही होगा। अब उनका सर कटना होगा, क्योंकि अब हम कब तक सहेंगे? कब तक अपनी देवी देवताओं, अपने 33 करोड़ देवी देवताओं का अपमान सहते रहेंगे? अपने भाइयों, अपनी बहनों को मरते हुए देखते रहेंगे? अब हम नहीं सहेंगे। से नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी, रेप, बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है, तो क्या लगता है कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि उनका जो मुस्लिम धर्म है, कुरान में कहा गया है, तो आखिर ये भी तो कुरान में कहा गया जो नुपुर शर्मा ने बोला, तो उनको क्यों बुरा लगेगा, क्यों मिर्ची लगी इस बात की? देखिए, क्या है ना, सच्चाई हर किसी से हजम नहीं होती। हमारे महाभारत, हमारे रामायण, हमारे पुराण, हमारी भगवत गीता, और तो और हमारी मनुस्मृति में भी जो चीज़ लिखा है, हम उस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन आपके कुरान में जो लिखा है, अगर वो बात कोई दोहरा दे तो आप इसे स्वीकार नहीं करते। और अगर आप इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो क्यों पढ़ते हैं वो कुरान? फेंक दीजिए ना उठा के, क्यों पढ़ते हैं उस कुरान को? अगर उस बात में लिखी बात सच्चाई नहीं है तो फिर नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर आप पढ़ते हैं तो सच्चाई स्वीकार करिए। सच्चाई स्वीकार करने में आपको दिक्कत, किसी ने आपके
धर्म की सच्चाई आपको बता दी तो उस चीज़ से दिक्कत। और तो और बेशर्मी देखिए, इनकी बेहुदगी देखिए कि वहाँ खड़े होके बोलते हैं कि शिवलिंग पता होता तो हम उसको तोड़ देते, और पहले ही तोड़ देते। शिवलिंग पे इस तरह आपत्तिजनक टिप्पणी हमारे राम, हमारे सीता, मुनव्वर फारूकी जो कि अभी कुछ दिन पहले जिसको जेल भेजा गया था, उसने हमारे सीता माँ पे टिप्पणी किया और आज रियलिटी शो का एक विनर बन गया। ये है हमारे देश की मानसिकता कि अगर मुस्लिम किसी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करे तो आप उसे रॉकस्टार बना दीजिए, और अगर कोई हिंदू इस बात की सच्चाई बता दे कि इस्लामों का असली सच्चाई क्या है, आपके कुरान में क्या लिखा है, तो आप उसे जेल भेज दीजिए और तो और उसे बलात्कार करने की धमकी दीजिए। यही मानसिकता फर्क है उनमें और हम में। हम 9 साल की बच्चियों में देवी का रूप देखते हैं, 9 दिन नवरात्रा के उनका पैर पूजते हैं, यहाँ तक कि यहाँ मौजूद हर एक पुरुष भी स्त्रियों के पैर छूते हैं हमारे सनातनी धर्म में। और आपके धर्म में 9 साल की लड़की में बीवी का रूप देखा जाता है। यही फर्क है आपके धर्म और हमारे धर्म में, इससे कभी तुलना ना करें। और आज नुपुर शर्मा जी ने माफ़ी मांग ली है, अब इनके खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं होगा, और अगर कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को उठाना होगा और कड़ी से कड़ी इसके लिए एक्शन लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार इजराइल लेता है, जिस प्रकार कुवैत ने लिया है, ठीक उसी प्रकार उनको भी एक्शन लेना होगा। जमीयत उलमा और जो पुराने जो रिटायर्ड जज थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि जो पत्थरबाजी किए थे, जो अभी घर तोड़े जा रहे हैं, उनके जो पत्थरबाज थे उनका घर तोड़ना, वो बता रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार है और बीजेपी अल्पसंख्यकों को डरा रही है, और तमाम वो आरोप लगा रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक होने के नाते उन पर कार्रवाई हो रही है। मेरी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है और उस वीडियोस में एक बात आ रही है कि 35 करोड़ मत कहो, हम 55 करोड़ की आबादी है। ये अल्पसंख्यक हमारे देश में सिख है, जैन है, पारसी है, ये है अल्पसंख्यक। क्या इनको आपने कभी देखा है इस प्रकार की गतिविधियां करते हुए, इस प्रकार की कार्य करते हुए, पत्थरबाजी करते हुए, बम ब्लास्ट करते हुए, नाम देखकर चिन्हित करते हुए? नहीं, ये है हमारे देश के अल्पसंख्यक जो हमारे देश में रह रहे हैं और सही से रह रहे हैं। इनके खिलाफ कभी किसी ने प्रदर्शन नहीं किया, इनके खिलाफ भी ऐसा क्यों होता है? इन्हीं को दिक्कत क्या है हमारे मंदिरों से, इन्हीं को क्यों दिक्कत है हम सनातनियों से? मतलब अल्पसंख्यक वो और मरे हम, चाहते क्या है आपकी हम अल्पसंख्यक हो जाए? अगर आप अल्पसंख्यक है ना, सुनिए, अल्पसंख्यक किसको कहते हैं? जो पाकिस्तान में है, हम हिंदू हैं वहाँ पे, जहाँ पे उनकी आबादी 22% से ज़्यादा थी, आज वहाँ 1% से कम हो गई हिंदू की आबादी पाकिस्तान में। और यहाँ जो कि 1% भी नहीं थी, आज 35 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, 35% से भी ज़्यादा आबादी इस देश की है। क्यों इसको अल्पसंख्यक बोलेंगे? अल्पसंख्यक के नाम पे आप हमें काटे जाओ, हमें जलाए जाओ, हमारे मंदिर को तोड़े जाओ और हम बर्दाश्त करते जाए, ये अब संभव नहीं है, ये अब नहीं होगा। क्या ऐसा कि अब इनको अल्पसंख्यक दर्जा इनसे छीना जा सकता है? बिल्कुल छीनना चाहिए। मैं तो साफ कह रही हूँ, मैं सीधा सरकार से सवाल कर रही हूँ, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? और कितना हिंदू मरे, और आए दिन जो ये चलते आ रहा है, और कितने को मरते हुए देखना चाहते हो? और अगर आप कोई कड़ा एक्शन नहीं ले सकते तो फिर किस बिना पर आपने वोट लिया है? 2024 भी ज़्यादा दूर नहीं है, चेहरा बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इस देश की जनता ने 70 साल में एक सरकार को बदल दिया है। आप भी अपना देख लें, जिस बिना पे आपने हम सबका वोट जीता है, हम सबका प्यार जीता है, उसे टूटने ना दें, उसे खराब ना होने दें। और अब हमारी सहनशीलता की क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है। जिस दिन ये सहनशीलता का बांध टूट जाएगा, उस दिन फैसला आप भी नहीं कर पाएंगे।